नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जातीय सर्वेक्षण की, या यूं कहे जातीय जनगणना की, क्योंकि भाई उसी तरीके से सब कुछ हुआ है। तो क्या कहा जा रहा था कि जातीय जनगणना हो गया तो बाप, बिहार जैसे राज्य में तो महाभारत हो जाएगा, मतलब खून की नदी बह जाएगी, क्या हो जाएगा। सब लोग अलग अलग तर्क दे रहे थे और अलग अलग अंदाज में तर्क दे रहे थे। जैसे लग रहा था कि भाई आखिर जातीय आधार पर जनगणना हो गया तो क्या होगा। हर कोई कल्पना में अपने अनुसार एक आकृति बना रहा था। हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वैसे भी हम लोग मीडिया वाले हैं, कहाँ किसकी कितनी आबादी है। मोटा मोटी तौर पर तो लोगों की जानकारी थी कि बिहार में सबसे ज़्यादा यादव है, मुसलमानों की संख्या है 31%। पहले से लोग MY समीकरण कहता था कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ये कभी हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं। हम लोग कोई नहीं था कि इस रिपोर्ट आने से बिहार में बड़ा उथल पुथल हो सकता है। 2 तारीख को रिपोर्ट आया, आज देख लीजिए 1 सप्ताह होने को है, कुछ तो ऐसी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट आने से जो सबसे असहज है वो 2 लोग असहज हैं। एक ऐसे लोग जिनकी आबादी कम है और हिस्सेदारी ज़्यादा है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, विधायक हो, MP हो, मंत्री हो, विधान पार्षद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही है वो प्रतिक्रियाएं कमोबेश इस आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपके उनके पीछे की वजह आपको समझ में आ जाएगी। दूसरे कौन लोग हैं? दूसरी BJP है। आप गौर करिएगा कि BJP एग्रेसिव है इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर कि ये सर्वे रिपोर्ट सही नहीं, मतलब सर्वेक्षण रिपोर्ट सही नहीं है, और एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि ये जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है वो नीतीश और लालू घर में बैठ के अंकगणित की तरह बिठा दिए हैं। बहुत सारी जातियों को कमज़ोर कर दिया गया है, बहुत सारी जातियों को सूची से ऐसा बनाया गया है जिससे वो उनकी राजनीतिक हैसियत कम हो जाए। सुशील मोदी देख रहे हैं किस तरीके का बयान वो दे रहे हैं कि व्यापारी वर्ग को जो है सो आबादी इतनी है, कहाँ दिख रहा है। सारा सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है सो गलत है। घर बैठे हुए उपेंद्र कुशवाहा का बयान देखिए, चिराग का बयान देखिए, मतलब NDA और BJP एक सूत्रीय अभियान में लगा हुआ है कि इस रिपोर्ट को ही हम खारिज कर दें, ये रिपोर्ट सही नहीं है। तो 2 चीज़ें चल रही हैं इस रिपोर्ट के आधार पर। एक तो ऐसी जातियां जिनकी आबादी कम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, उसमें देख लीजिए लाला जी विरोध कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर लाला की कितनी आबादी है? आज की तारीख में अगर पटना की आबादी अगर बात करें तो उस दौर में लाला की आबादी जरूर थी। आज लाला अल्पसंख्यक है। पटना में लाला से ज़्यादा आबादी अन्य जातियों की है एक साथ। अब यहाँ यादव राजपूत की संख्या और मुसलमानों की संख्या पटना में काफ़ी बड़ी आबादी हो गई है। अब लाला की पहली वाली बात नहीं है। लाला की जो वो पीढ़ी जो पटना में रह रहे थे, वो सारी पीढ़ी बिहार से बाहर शिफ्ट कर गए हैं। अब आबादी लाला का कह रहे लाला अब अल्पसंख्यक है। तो भाई रविशंकर की जो दावेदारी है, चाहे ऋतुराज जो दावेदारी, नए दावेदार सामने आने वाले हैं, ये लोग अगर डाटा को लेकर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो इनकी राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सबसे कम 1% भी नहीं है तो क्या होगा। तो ये बातें हैं, इन चीज़ों को लेकर लाला जी सब संकट में हैं कि हम विधायक कैसे बनेंगे, हम सांसद कैसे बनेंगे। स्वाभाविक है संकट होना, आवाज़ उठाना। दूसरा आवाज़ कौन उठा रहा है? देखिए, दूसरा आवाज़ उठाने वाले में सहनी है मल्लाह भी जोर शोर से आवाज़ उठा रहा है कि हमारी आबादी को कम कर दिया गया है। ये क्या? क्योंकि सत्ता में अति पिछड़ों में सबसे ज़्यादा भागीदारी नौकरी में भी और विधायिका में भी, विधान सभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी सहनी का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है अति पिछड़ों में, सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों में, जबकि आबादी 2% से समथिंग है। तो स्वाभाविक तौर पर तुम वो लोग क्या जोड़ रहे हैं कि हमारा जो है सो उपजाति को अलग कर दिया गया है। अरे भाई, तुम अपने उपजाति से शादी करते हो? बड़ा सवाल है ना। ठीक है, मल्लाह का जो है सो अलग अलग
उपजाति है, इतने दर्जनों उपजाति हैं, लेकिन क्या उस उपजाति में शादी होता है? क्या उसको सहनी टाइटल उसका है? यही सवाल है। और उस सवाल पर ये लोग असहज हो जाते हैं, और असहज होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक गणित है वो गणित प्रभावित हो रहा है। देख लीजिए, विधान परिषद में नेता सहनी, मुजफ्फरपुर का सांसद सहनी, मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह, उसको तो लग रहा था जैसे पूरे बिहार में 10% सहनीय हैं, हम तो डंका के चोट पर जो है सो बिहार में अलग से सहनी के लिए सब कुछ ले लेंगे। यही माहौल बना रहे थे ना, रिपोर्ट में हवा निकाल दी उनकी। और दलित में पासवान, सारी हिस्सेदारी पासवान के पास, जबकि आबादी में मुसहर भी 3% है। और क्या कहते हैं, राम तो और सहनी में, राम और पासवान में तो मामूली फर्क है, लेकिन राम को देख लीजिए सत्ता में कितनी भागीदारी है, पासवान की भागीदारी देख लीजिए। तो ये भागीदारी आने के बाद स्वाभाविक तौर पर परेशानी हो रही है। तीसरी परेशानी है, एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश बिहार में दिनों चल रही है। धानुक, कुर्मी से ज़्यादा है धानुक। तो प्रगति मेहता जैसे नेता सब भाषण देना शुरू कर दिए कि हमारा संख्या घटा दिया है। अरे भाई, तू धानुक है कहाँ? यहाँ बाढ़ बख्तियारपुर से लेकर मुंगेर तक कुछ हम लोगों के जिला में है, लेकिन कुछ गिनती का घर, हर गांव में धानुक, जहाँ सवर्ण जाति के लोग हैं वहाँ धानुक का 2, 4, 5 घर रहा है पहले से, पूर्वज के समय से। वहाँ उनके घर का जो काम, घरेलू कामकाज जो करते थे वो धानुक हुआ करते थे। तो वही आबादी उनकी है, लेकिन सत्ता में भागीदारी इन लोगों पर, बीजेपी एक धानुक को राज्यसभा सदस्य भेज दिया है, और ऐसे उसको लग रहा है कि कुर्मी से ज़्यादा हम हैं, ये साबित करें। लेकिन जातीय जनगणना में की हवा निकल गई है, तो धानुक लोग गुस्से में है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा में है बनिया। ये बनिया लोग जो अपना प्रतिशत दिखा रहे थे, उनका सब कुछ सामने आ गया। अब वर्णवाल, जायसवाल, यही लोग राजनीति में हैं। मतलब व्यापारी कम्युनिटी में जो पैसे वाले लोग हैं, जिसकी आबादी नगण्य है, वो लोग राजनीति में हैं। सूरी को देख लीजिए, क्या स्थिति है, कहाँ पहुँच गए ये लोग। तो आप कह रहे हैं कि बढ़ई भी बनिया है, पान बेचने वाला भी, चौरसिया भी बनिया है, मतलब जो व्यापार कर रहा है, कमार भी बनिया है, लोहार भी बनिया है। वाह रे, मतलब जो काम करने वाला, व्यापार करने वाले लोग हैं, सारे लोग बनिया है। और वही जोड़ के हम 18% जोड़ देंगे, कहेंगे हमारा हिस्सेदारी का। तो ये भी हुआ है कि जितने ऐसी जातियाँ जिनकी आबादी भले कम थी, दिखाने की कोशिश नहीं हो रही थी, जो पैसे और बाहुबल के सहारे मतलब मजबूत हैं, तो बनिया में भी जो मजबूत है वो अपना हिस्सेदारी ले लेता था। और ये समस्याएं हो रही है तो उनको। और सुनील पिंटू का विरोध की तिली हमारा कैसे कम हो गया? अरे भाई, 1932 में हुआ जातीय जनगणना, 32 का फिगर ले लीजिए और आज जो फिगर है वो आप देख लीजिए, क्या फ़र्क है। जिस तरीके की आबादी उस दौर में था, आज भी वही आबादी है। सवर्णों की आबादी घटी है, बाकी लोगों की आबादी बढ़ी है, वो सामने में है। उसमें कहीं से कोई शंका हो तो आप सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन शंका वहीं खड़ा किया जा रहा है जहाँ रिप्रेजेंटेशन का सवाल हो रहा है। तो बनिया का अलग है। सुनील पिंटू का तो वो तो जदयू से जाने का बहाना ढूंढ ही रहे थे, उनको बहाना मिल नहीं रहा था। एक बड़ा बहाना मिल गया है, जदयू से बीजेपी की तरफ वापसी करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी से ही आए थे जदयू में। एक्सीडेंटली जो है सो वो ऐसा हुआ कि विधायक में हार गए, अब सांसद बनना था तो क्या कीजिएगा, लिखा हुआ था सांसद बनना। कुछ जदयू की स्थिति ऐसी बनी कि वहाँ उनको टिकट देना पड़ा, वो सांसद भी बन गए। तो बनिया परेशान है। और जिन लोगों को परेशान होना चाहिए था, जिनको कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी में जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, वो लोग चुप हैं। हाँ, भूमियार अधिक रिसोर्सेज पर कब्जा किए हुए हैं। सवर्ण में जितनी आबादी भूमियार की है, उससे ज़्यादा इस स्टेट के रिसोर्स पर उसका कब्जा है। जनप्रतिनिधि के रूप में उनका कब्जा है, नौकरी में उनका कब्जा है।
तो उनको ये चीज़ें जो है सो खड़क रही है कि हमारी आबादी कैसे इतना हो जाएगा। अरे 1932 में देखिए ना आप कितना परसेंट थे और आज जितना परसेंट है देख लीजिए। 32 में कौन नीतीश कुमार था जांच कर सर्वेक्षण करने वाला। लेकिन राजनीति में जो चीज़ आप पा रहे हैं उस पर अब सवाल खड़ा होगा। तो ऐसे में पूरे सर्वेक्षण रिपोर्ट को ही गलत साबित कर दिया जाए। गए थे सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ से मालूम होगा, कोई राहत नहीं मिली। अब जनवरी में सुनवाई होगा। और डाटा कहा कि डाटा लोग लीक कर रहे हैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कर रहे हैं तो क्या होगा? कौन ऐसा उस डाटा में है जो अब लीक नहीं करना चाहिए, जो सार्वजनिक करना चाहिए? क्या दिक्कत है सार्वजनिक करने? और हमने तो मना नहीं किया था कि सार्वजनिक नहीं करना है, तो चल रहे वहाँ भी कोई राहत नहीं मिला। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कौन लोग हैं? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाला कौन लोग है? उस संस्था का सचिव सेक्रेटरी में कौन है? वही लोग हैं जिनकी हिस्सेदारी जो है ना जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। मतलब आबादी जितनी है हिस्सेदारी कहीं उससे 4 गुना अधिक है। तो उन लोगों का असहज होना स्वाभाविक है और वह असहजता की वजह भी यही है। लेकिन जिन्हें इस रिपोर्ट से एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो तो खामोश होकर सब कुछ देख रहा है कि क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस रिपोर्ट को भले ही खारिज कर रहा हो, लेकिन आने वाले चुनाव में इस रिपोर्ट का असर बिहार में ज़बरदस्त पड़ेगा। ये तय है, ये तय मानिए कि इसका असर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ ऐसे बड़े बदलाव की बात सोच रहे हैं जिसकी कल्पना शायद बीजेपी नहीं कर रही है।